हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल लाइफ स्टोरी। और मैं हूं आपकी स्टोरी राइटर और नैरेटर प्रीति। और आज की स्टोरी है शादी के बाद झूठी खुशियों का नकाब। बहुत अच्छी स्टोरी है, एंड तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। वाणी छुट्टियों में अपने मायके में आई हुई थी। वाणी का ससुराल बहुत पढ़ा लिखा और ख़ानदानी था। वाणी के 2 बेटे हैं। वाणी जब से मायके आई हुई है तब से उसके पिताजी घर पर जो भी रिश्तेदार आता है उनके सामने वाणी के ससुराल और जमाई राजा की तारीफ़ों के पुल बांधने शुरू कर देते हैं। वाणी के पिताजी कहते हैं, हमारी वाणी तो बहुत ऊंचे खानदान में ब्याही है, ऊपर से भगवान ने इसे 2 बेटों का सुख भी दिया है। और हमारे जवाई जी तो इतने अच्छे हैं कि वाणी जिस चीज़ पर हाथ रख देती है उसे अगले दिन ही वह चीज़ खरीद कर ला देते हैं। वाणी उन्हें जैसा कहती है हमारे जवाई जी बिल्कुल वैसा ही करते हैं। कभी भी वाणी ने अपने ससुराल वालों की हमसे कोई शिकायत नहीं की और ना ही वाणी के ससुराल में पैसे की कोई कमी है, क्योंकि हमारे तो बेटी जवाई दोनों ही मिलकर कमाते हैं। ये सब बातें वे अपने घर पर आए उनसे मिलने दोस्त को बता रहे थे और उन्हें बहुत गर्व भी हो रहा था ये सब बातें बताते हुए। तब वाणी के पापा के दोस्त ने कहा, सही कहा अपने भाई जी, आजकल के समय में बेटी को इतना अच्छा ससुराल मिलना तो किस्मत की ही बात है। बेटी अगर अपने घर में खुश हो तो माता पिता तो गंगा नहा लेते हैं। मैं तो यही कामना करता हूँ कि वाणी हमेशा अपने ससुराल में खुश रहे। उधर दूसरी ओर अपने पिताजी द्वारा दोस्त के सामने कही जाने वाली झूठी बातें वाणी के सीने में चुभन पैदा करके उसे पीड़ा पहुंचा रही थी, क्योंकि उस पीड़ा को वही समझ सकती थी, क्योंकि वाणी के माता पिता को अपने जमाई में कोई कमी नहीं दिखती थी, बल्कि वह अपनी बेटी के दुख को देखकर भी उस दुख को अनदेखा कर देते थे। वाणी ने कई बार अपने दुखों को उनके साथ बांटना चाहा, पर हमेशा उसके माता पिता बस एक ही जवाब देते थे, बेटा जवाई जी तेरे पति हैं, इतने बड़े घर से ताल्लुक़ रखते हैं, अगर थोड़ा बहुत तुम्हें कुछ कह भी दिया तो क्या हुआ, तुम नौकरी करती हो बेटी, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि तुम उनके साथ अपनी बराबरी करोगी। तुम एक औरत हो, इसलिए तुम्हें अपने आदमी से डरना पड़ेगा। इसलिए बेटी अपनी हद में रहना सीखो। तुम्हारी चुप्पी से दोनों घरों की इज्जत बनी रहेगी। और फिर तुम्हारा छोटा भाई भी तो है, उसका भी तो हमें विवाह करना है, तो उसके बारे में भी ज़रा सोचो। तुम इतनी स्वार्थी नहीं हो सकती हो। बार बार माता पिता की ये बातें सुनकर वाणी ने भी अपनी किस्मत को अपनी नियति मान लिया था और अब उसने भी चुप रहना सीख लिया था। अब वह अपने दुख किसी के साथ भी साझा नहीं करती थी और दुनिया को दिखाने के लिए उसने अपने चेहरे पे झूठी खुशी का नकाब ओढ़ लिया था। लेकिन आज भी उसकी आत्मा चीख चीख कर खुद से यही सवाल करती है कि इस दुनिया में कौन है जो उसके दिल की आवाज़ को सुनेगा और समझेगा, पर हमेशा उसके पास कोई जवाब नहीं आता है। इसलिए अब तो उसकी आत्मा का शोर भी मौन में परिवर्तित हो गया है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा।